सेक्टरों में रहने वाले लोगों को सावधान होने की जरूरत है। हिसार में चोर ऐसे घरों की तलाश कर रहे हैं जिन घरों में कम सदस्य रहते हैं और अपने काम के सिलसिले में सभी घर को अकेला छोड़कर काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में सेक्टर 16-17 में चोर दिन दहाड़े मेडिसिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राम कुमार के आवास में घुसकर 40 लाख रुपए के लगभग नकदी और 15 तोले सोना चुरा कर ले गए। चोरी की यह वारदात दिन दहाड़े अंजाम दी गई। बिना किसी डर के चोरों ने ये चोरी की। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दो चोर कोठी में दाखिल होते हैं और बड़े आराम से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। जब मेन दरवाजा नहीं खुलता है तो पीछे ड्राइंग रूम के दरवाजे को ईंटों के सहारे तोड़ते हैं और उसमें से अंदर घुसकर 15 तोले सोना और 40 लाख रुपए के लगभग कैश चुरा कर ले जाते हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन चोरों का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। मेडिसिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राम कुमार ने बताया कि उनके परिवार में उनके अलावा पत्नी डॉक्टर अनीता है। दोनों सुबह अस्पताल के लिए चले जाते हैं और पीछे से घर में कोई नहीं होता है। शायद इसी बात का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की है। मैं और मेरी मैडम डॉक्टर अनीता, हाँ, दो ही बंदे हम लोग यहाँ रहते हैं। तो मैडम यहाँ से घर का सारा काम करा के 11 बजे हॉस्पिटल निकल गई थी। जब वो शाम में 6 बजे वापस आई तो मेन दरवाज़ा खुला तो देखा उसका सारा ड्रॉर खुला पड़ा है और सारे सामान बिखरे पड़े थे। फिर वहाँ से निकल के वो अपने रूम में आई तो जहाँ हम लोग कैश और ज्वेलरी रखते हैं उसको देखा तो सारा खुला पड़ा था और सारा ज्वेलरी सारा कैश निकला हुआ था और सारे जो कपड़े वगैरह थे सब नीचे के फेंका हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं उस ऑपरेशन में बिजी था कि ऐसे घर में तो चोरी हो गई है। मैंने 112 नंबर पे कॉल किया 6:16 पे। फिर उसमें पुलिस की फोर्स वगैरह आ गई और मैं भी आ गया सर्जरी में, दूसरे सर्जन को बुला के उनको हैंडओवर करके। तो यहाँ पे देखा सारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो 2:18 पे एक लड़का फ्रंट गेट से आता है पैदल ही और तकरीबन 20 मिनट बाद उसने अपने दूसरे कलीग को बुलाया है। पहले उसने किचन जो साइड के पीछे का है वहाँ से खोलने की कोशिश करी, पहला दरवाज़ा नहीं खुला। फिर जो हमारा लिविंग रूम है जिसमें हम लोग रहते हैं, चूँकि मैं नीचे ही रहता हूँ, बस एक ही रूम हमारा है, तो उसके दरवाजे को नीचे से खोल करके, नीचे से प्रेस करके वो छोटा बच्चा पहले घुसता है। फिर उसने अंदर से छिटकनी खोली और फिर चाबी निकालने के लिए उसने पहले बेशक सारा सामान हटाया, चाबी मिल गई उसको और उसने खोल करके ज्वेलरी और वो जो हमारा यूपीएस था कैमरे का उसको उठा करके वो ले गए डीवीआर समझ के। प्लस एक बंदा थैले में लेकर के कैश पीछे दरवाजे से निकलते दिखा है और वो तकरीबन 3:22 पे निकल गया। कितने बंदे सीसीटीवी दिखाई दे रहे हैं? सीसीटीवी में हॉस्पिटल के अंदर तो ये घर के अंदर 3 बंदे हैं और हमने पीछे का एक कैमरा जो देखा तो उसमें एक बंदा बाहर निगरानी करता दिख रहा था साइड वाले पे कि कोई बंदा आ रहा है कि जा रहा है। तो ये लगभग देखा जाए कितने नुकसान हुआ? तकरीबन ये था कि 40 का तो कैश था, क्योंकि अभी लास्ट मंथ का लास्ट चला है। तो हम लोगों का क्या होता है, हॉस्पिटल का जो हम लोगों ने लोन ले रखे हैं उसकी EMI जाती है, MRI के कलेक्शन देने होते हैं और मेडिसिटी जो हॉस्पिटल का मेडिकल है उसके सभी के पेमेंट करने होते हैं जहाँ से हमारी मेडिसिन आए होते हैं। तो 40 का तो कैश था और कुछ ज्वेलरी वो छोड़ गए थे, तो फिर 15 की ज्वेलरी 15 तोले ज्वेलरी मतलब ले गए। तो जिस वक्त चोरी हुई घर पर कोई नहीं था? कोई नहीं तो और ये उनको अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोग 2 ही बंदे हैं, मैडम वहाँ होती हैं और बिल्कुल बेखौफ आ रहे हैं उसके चेहरे पे। देखिए सीसीटीवी था कि कोई खौफ नहीं, कोई झरवरी नहीं, कोई उन्होंने फेस मास्क नहीं लगा रखे हैं और आराम से आ रहा है और सारा दरवाज़ा खोल के निकल जा रहा है। 1.5 घंटा रहा है अंदर। तो जो सीसीटीवी में बंदे दिखाई दे रहे हैं आपको कोई पहचान है? उसमें से पहचान नहीं हो पा रही है, पीछे किसी पे डाउट भी जाता था लेकिन सारे बंदे वो मतलब वो लेकिन हैं लोकल बंदे ही, जो चप्पल के अंदर है, सिंपल सा देखने में लग रहा है। तो या तो ये जो नज़दीक के कुछ बंदे हैं उनकी हम लोग फुटेज दे रखी है इनको, पुलिस वालों को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उम्र लगभग कितनी? उम्र तकरीबन 18 से 20 साल के बंदे हैं। तो अभी जब आपने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस कितनी देर में वहाँ पहुँच गई? पुलिस आ गई थी सारी। तो पुलिस बच्चों की हमने सभी को खबर कर दिया था, पुलिस को खबर कर दिया था, CIS को खबर किया, SP साहब को फ़ोन किया और जो डॉक्टर कमल किशोर हैं उनको फ़ोन किया, कमल गुप्ता जी को। तो कमल गुप्ता जी को जब फ़ोन किया उसके बाद से फिर ये लोग सारे हरकत में आए। बेनिफिट के आज देखिए सारे लोग आ रहे हैं, मतलब DSP SP मतलब दे आर डूइंग। जब दोनों CI की दोनों टीम आ गई, CI 1 CI 2 भी है और जो हिसार सिविल लाइन वाले वो भी वर्क कर रहे हैं। मतलब अब उसका दोनों तेज़ी दिखाई, लेकिन अब तो ये है कि गिरफ्त में आए और कुछ रिकवरी हो तभी पता चला कि क्या होता है। मामले की जांच कर रहे सिविल थाना के जांच अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और 5 टीमें गठित की गई हैं। ये 5 टीमें पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि चोर आसपास के इलाके गए हैं या कहीं बाहर से आए थे। जांच अधिकारी राजवीर की अगर माने तो उनका यह कहना है कि शायद घर को बंद करते हुए लापरवाही बरती गई थी, जिसकी वजह से चोर
अंदर दाखिल हो गए। उनका कहना है कि घर के सभी दरवाजों को अच्छे से बंद नहीं किया गया था, इसी बात का फायदा चोरों ने उठाया है। उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा है, कल करीब 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 16-17 में 1071 नंबर कोठी में चोरी हो गई है, जिसकी सूचना पर हम यहाँ आए थे और यहाँ सामान बिखरा हुआ था और डॉक्टर साहब की देखरेख में ये सारा हमने चेक करवाया। ज़्यादातर सामान मिल भी गया है, पैसे, कुछ जेवरात गुम मिले हैं। दरखास्त डॉक्टर साहब ने दरखास्त दे दी है, उस पर FIR लॉन्च हो चुकी है। IG साहब ऑफिस सीन ऑफ क्राइम टीम कल भी आली थी, आज भी आली है और ASP मैडम मौके के ऊपर आ गई थी। DSP साहब आ गए थे, DSP हेडक्वार्टर, दोनों CIA टीम आ गई। 5 टीमें हमने इसके संबंध में बना रखी हैं और जो भी फुटेज हैं उनके फ़ोटो निकाल के हम चोरों की तलाश करने लग रहे हैं। भरसक प्रयास कर रहे हैं, जल्दी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। कितना नुकसान बताया जा रहा है जी लगभग? है जी, नुकसान कितना बताया? नुकसान जो डॉक्टर साहब ने बताया है उसके अनुसार लगभग 38-40 लाख रुपए का, 32 लाख रुपए इन्होंने बताई है, करीब 32 लाख रुपए नगद थे। वो काउंटिंग तो नहीं करके रख रखे, करीब 32 लाख रुपए बताए हैं और करीब 15 तोड़े सोना जेवरात बताए हैं और जेवरात उनके सभी मिल गए। अच्छा ये बताइए सर, जो CCTV फुटेज में आया है वो लड़के किस टाइप के हैं, क्या है? वो लड़के ऐसा है, वो उनका कोई इस तरह स्टैंडर्ड नहीं, ऐसा है कि घूमने फिरने वाले बच्चे दिख रहे हैं। हो सकता है वो युगियों के हों, हो सकता है वो बच्चे ऐसे ही दिख रहे थे जो घुमाकड़ किस्म के बच्चे हैं ना, उस तरह के बच्चे हैं। कितने बंदे दिखाई दिए CCTV में जी? उसमें 2 बंदे हैं जी, 2 ही बंदे हैं, तीसरा कोई बंदा दिखाई नहीं दिया। उनकी जो फुटेज है उनके हमने फ़ोटो भी बनवा लिए हैं, चौकी इंचार्ज को भी अभी कह दिया, सभी टीमें तलाश करने लग रही। सर ये घटना हुई उस समय घर में कौन कौन मौजूद था या नहीं थे? ऐसा जी, उस टाइम घर में कोई मौजूद नहीं था। इसका जो मेन गेट है, इसका छोटा गेट खुला था, ये शायद मैडम भूल गई गेट को बंद करने के लिए, बड़े वाला गेट बंद था। और जो पिछली साइड का था उसमें भी जो मेन लॉक था वो नहीं लगा हुआ था, जो वो ऊपर वाला कुंडा था वो भी सीधा ही था, ताकि उन्होंने ठुक ठुक जो भी करा उसके अनुसार वो खुल गया। वो थोड़ी जल्दबाजी में हो सकता है मैडम से जाते वक्त गलती से दांव ना बंद हो सका हो, परंतु उसके अंदर जो खोलते वक्त उन्होंने प्रयोग करा है जैसे ईंट का, वो दिख भी रही। चोरों ने जो मुख्य रास्ते से किया है कोई किचन के रास्ते से? ऐसा जी, उसने बैक साइड से किया है, बेडरूम के बैक साइड। किचन वाला जो डोर है ना वो खोलने की कोशिश करी, वो खुला नहीं। उसके बाद जो बेडरूम है डॉक्टर साहब का, उसमें उससे घुसे हैं, उससे जो मेन जो लॉक था वो बीच वाला सेंटर लॉक वो लगा हुआ नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।